तो चलिए जी, आज का हमारा टॉपिक है यूलर्स थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के बेस्ड है यूलर थ्योरम क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं यूलर थ्योरम के बारे में। ठीक है, यूलर्स थ्योरम एक मैथमेटिशियन का नाम है, ये कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, यूलर्स थ्योरम देखिए क्या कहता है। यूलर्स थ्योरम का जो हमारा मेन प्रूफ है वो है n की पावर 5n अपॉन n। अगर इस टाइप का सवाल रहे तो उसका जो रिमाइंडर है हमारा वो ऑलवेज वन आता है। ठीक है, अब ये 5n क्या है? 5n हमारा है टोसेंट फंक्शन है। ठीक है, टोसेंट फंक्शन ऑफ n का टोसेंट फंक्शन है। ठीक है, और n जो है हमारा, n जो है वो है एनी नेचुरल नंबर। n कोई भी हमारा एनी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी। और जो इसका जो रिलेशन है a और n का, तो a और n शुड बी को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, a और n जो क्या है, a और n शुड बी को प्राइम। को प्राइम कहने का मतलब हुआ कि इनका जो CF है वो हमेशा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारा 1 होगा। ठीक है, तो यही हमारा यूलर्स थ्योरम है। ठीक है, इसी के बिहार पे देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि ये टोसेंट फंक्शन क्या है, टोसेंट फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं टोसेंट फंक्शन। ठीक है, टोसेंट फंक्शन क्या होता है देखिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 72, ठीक है, 72 का अगर दिया हुआ कि इसका टोसेंट फंक्शन निकालिए, टोसेंट फंक्शन निकालिए 72 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसे फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर कर लेंगे 8 इंटू 9। ओके, अब 8 इंटू 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कितना है, ये 2 का क्यू है और ये 3 का स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 2 3 5 है हमारा। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारा। ठीक है, और ये जो होता है हमारा, ये हाईएस्ट लेवल फैक्टर होता है, इसके आगे कुछ भी कॉमन या फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे, हमें पावर को इग्नोर करना है, पावर को हमें कोई भी मैटर नहीं करना है, पावर डजेंट मैटर, पावर को हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ बेस से मतलब है। ठीक है, बेस से मतलब है टोसेंट फंक्शन। देखिए 72 इंटू, इसको क्या करेंगे, 2 को 1 माइनस 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और 3 को क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/3 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो 72 इंटू 1 माइनस 1/2 क्या हो गया, 1/2। 1 माइनस 1 माइनस 3 क्या हो गया, 1/3। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2/3 होगा, क्योंकि 3 एकम 3 में से 1 जाएगा 2/3। देखिए ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और ये 24 दिया 72। तो इसका जो टोसेंट फंक्शन आया 72 का वो आया 24।
ठीक है। ये टोसेट फंक्शन हमारा 72 का जो टोसेट फंक्शन आया वो हमारा 24 आया, ठीक है। अब इसी के ब्याह पे लेके चलते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि अगर 100 का, देखिए अगर 100 का टोसेट फंक्शन पूछ लिया जाए तो क्या होगा। पहले क्या करेंगे, इसको 25 × 4 करेंगे, ठीक है। 25 × 4 करेंगे, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 25 चौके 100 हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर i × 2 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर क्या करेंगे, 100 × 1 - 1/5 × 1 - 1/2, इस तरीके से इसको लिखेंगे, ठीक है, टोसेट फंक्शन में। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे, यानी 100 × 5 × 5, 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 4/5 गुना, और 1 - 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/2। अब क्या करेंगे, 5 दूनी के 10 से हमारा 1 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी 100 का जो टोसेट फंक्शन आया वो कितना आया, 40, ठीक है। अब चलिए इसी के ब्याह पे एक और सवाल देख लेते हैं कि अगर पूछ लिया जाए 250 का टोसेट फंक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, 125 × 2 करेंगे, ठीक है। 125 250 होता है सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 का क्यू 125, और इधर क्या हो गया, 2 की पावर 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 250 × 5 का क्या लिख सकते हैं, 4/5 × 1/2, 5 दूनी के 10, 25 चौके 100, यानी 250 का टोसेट फंक्शन हमारा आया कितना, 100 आया। इसी प्रकार अगर कह दिया जाए कि चलिए जी बताइए 576 का टोसेट फंक्शन क्या होगा, ठीक है। 576 का टोसेट फंक्शन क्या होगा, तो देखिए ये 24 का स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, और 24 को ब्रेक करेंगे किस में, 3 × 8, 3 × 8 का स्क्वायर। इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 को 8 × 24 लिख सकते हैं, 3 × 8 = 24। अब यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 1 × 2 की क्यू, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। अब इसको पावर लाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 की पावर 2 × 2 की पावर 6, 2 की 6। देखिए अब हमें पावर से तो मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बेस से मतलब है। क्या करेंगे, 576 × 1 - 1/3 करेंगे, कितना आएगा, 2/3, ठीक है। 2/3 आएगा, और ये 2 कितना आ जाएगा, 1/2, ओके। तो देखिए उसको काटा पीटी करते हैं। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 में 27, 3 दूनी के 6, यानी इसका जो टोसेट फंक्शन आया हमारा वो आया 192, ठीक है। अब चलिए कि व्हाट इज टोसेट रूल, ये तो हमारा टोसेट फंक्शन हो गया। अब जानते हैं कि ये टोसेट रूल क्या होता है, ठीक है। टोसेट रूल क्या होता है, इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो ये जानते हैं टोसेट रूल के बारे में। देखिए ठीक है, टोसेट रूल, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई संख्या लिखा 12, ठीक है, और हमने क्या करना है,
1 से लेके 12 तक के सभी अंक को लिख देना, ठीक है। 1 से लेके 12 तक के, तो हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। अब हमें वैसा संख्या चूज करना है जो इसके को प्राइम हो, ठीक है, यानी उसमें एक के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन संख्या हो जाएगा? एक तो हमारा 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या, ये 2 होगा हमारा? 2 नहीं होगा, क्योंकि 12 में 2 कॉमन है, इसलिए 2 नहीं होगा। 3 में 3 और 12 में 3 कॉमन है, नहीं होगा। 4 में 4 12 में 4 कॉमन, ये भी नहीं होगा। 5 हो जाएगा हमारा। 6 भी नहीं होगा, 6 में 6 और 12 में 6 कॉमन है। 7 हो जाएगा। 8 में 4 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। 10 में 2 कॉमन है। 11 हो जाएगा और 12 भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें मिला, देखिए यहाँ से कौन कौन सा मिला? 1 5 7 और 11, यानी ये ऐसा मिला जिसके ये को प्राइम, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, ठीक है। तो अगर हम इसका टोसेंट फंक्शन निकालें, टोसेंट फंक्शन 12 का कितना होता है? 4 तिया 12 होता है, ठीक है। यानी 2 के स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, यानी 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अगर हम यहाँ से ये करें, ये 2 दूनी के 4 आया, तो ये 4 कुछ नहीं बल्कि ये बता रहा है कि इसके 4 को प्राइम नंबर है, ठीक है। यही बता रहा है, जो 4 संख्या है, यही टोसेंट फंक्शन हमारा बता रहा है कि इसके 4 को प्राइम है। क्या इतनी बात है आपको समझ में आई? यानी 1 से लेकर 12 तक कितने को प्राइम नंबर है, यही बताता है हमें टोसेंट फंक्शन, ठीक है, टोसेंट थ्योरम, ठीक है। दैट इज टोसेंट थ्योरम। ये कुछ नहीं, नथिंग बट ये हमारा यही बताता है, ओके। चलिए, अगर हम ऐसा संख्या का और लें, जैसे देखिए, अगर हम लेते हैं कितना? 351, ठीक है। 351 लेते हैं, इसका बताना है कि टोसेंट फंक्शन क्या हो जाएगा। देखिए 351 का तो जानते हैं कि 17 तिया 7, 1 गुने 3 यानी 3 इंटू 113, ठीक है। 117 तिया कितना? ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 1 6 6 5 11, हाँ 317 तिया 51। इसको और ब्रेक करेंगे तो 9 इंटू 13, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 13 की पावर 1, ठीक है। यानी 3 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है इसको, हमें पावर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ बेस से मतलब है। क्या करेंगे? 351 इंटू 3 को लिख सकते हैं 2/3 इंटू 13 को लिखो 1 माइनस 1/13 का मतलब क्या हो गया? 12/13, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स जाएगा 117, फिर ये क्या हो जाएगा? 13 में 117, यानी 9 दूनी 18 इंटू 12, तब बरोट ही 96 और 12 और 9 21, यानी इसका जो टोसेंट फंक्शन आएगा वो 216, यानी इसके 216 को प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है। यही हमारा बात कर रहा है, 216 को प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है। आइए जानते हैं कि प्राइम नंबर का टोसेंट क्या होगा, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर का टोसेंट रूल, देखिए अगर हम कोई संख्या लेते हैं 7, ठीक है। 7 क्या है? प्राइम नंबर है।
तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 की पावर 1 - 1/7 हो जाएगा, यानी 7 × 6/7 हो जाएगा। 7 7 ख़त्म, ये हमारा आया 6। यानी प्राइम नंबर 7 का जो टोसन फंक्शन कितना आया, 6 आया। अगर हम लेते हैं 13 नहीं 17 लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर 17 लेते हैं तो 17 की पावर 1 हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फिर क्या करेंगे, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 17 × 1 - 1/17 यानी 17 × 16/17, इससे कैंसिल आउट यानी 16। यानी इसका जो टोसन फंक्शन कितना आया, इसका 16 आया। यानी 17 कैसे है, जो कि 16 ही है, सिर्फ 17 को छोड़ के 1 को छोड़ के। ठीक है, यानी 16 ही फंक्शन है। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी प्राइम नंबर का टोसन फंक्शन निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, p-1 कर देंगे। ठीक है, p-1 कर देंगे टोसन फंक्शन का। अगर किसी के प्राइम नंबर का निकालना हो तो हम p-1 कर देंगे। ठीक है, तब यहाँ से एक बात खटक रही होगी कि हमने एक चीज़ पढ़ा था फर्मेट्स थ्योरम के बारे में, आपको याद होगा, हमने पढ़ा था फर्मेट्स थ्योरम। देखिए हमने फर्मेट्स थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर a की पावर p-1/p हो तो देन उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट और ये जो है a और p आपस में क्या होना चाहिए, ये को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये फर्मेट ने कहा था कि अगर किसी संख्या की पावर p-1 है तो ये p-1 नथिंग बट ये हमारा यहीं से लिया गया है। ठीक है, ये यहीं से लिया गया है, टोसन 2 से लिया गया है। यानी इसके अगर इसका पावर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे जो हमारे यूलर्स थ्योरम का कहना है कि देखिए अगर a की पावर का टोसन फंक्शन अगर n है, ठीक है, टोसन फंक्शन अगर n है, अगर उसको n से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर है हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये सभी पे लागू होगा, कोई भी नेचुरल नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, प्राइम नंबर हो, कोई प्राइम नंबर हो, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये कहना है यूलर्स का। ठीक है, डेट इज यूलर्स थ्योरम। और ये क्या कहते हैं कि अगर किसी संख्या का प्राइम नंबर का निकालना, प्राइम नंबर का -1 हो अपॉन प्राइम नंबर हो तो उसका जो रिमाइंडर है ऑलवेज 1 आएगा। यूलर का कहना है कि अगर किसी संख्या का टोसन फंक्शन n है और वो n से डिविजिबल है तो उसका भी रिमाइंडर क्या, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ये ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, ये इतना बात है। एक सवाल है, कह रहा है कि अगर यदि 79 की पावर 24 हो अपॉन में 72 से डिविजिबल हो तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए हम जान रहे हैं कि ये और ये क्या है, को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे, क्या ये जो हमारा n है ये टोसन फंक्शन n है, तो क्या करेंगे हम 72 का टोसन फंक्शन निकाल लेते हैं। तो 72 का टोसन फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 के क्यूब 8 और 3 के स्क्वायर 9, यानी 72 × 1/2 × 2/3, 3 दूनी 6 और 12, यानी 12 दूनी 24। यानी इसका टोसन फंक्शन क्या है हमारा, 24 है। तो इसका जो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि 24 और 72 आपस में रिलेट करने चाहिए,
तभी रिमाइंडर 1 आएगा, तभी रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, अगर नहीं भी रहे तो हमें रिलेट करवाएंगे। ठीक है, अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम कोई और मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये हमने कैसे किया, क्योंकि हमें पता था कि यदि देखिए अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम कि अगर n की पावर a के पावर ट्यूशन फंक्शन n अपॉन n हो तो उसका जो रिमाइंडर है ऑलवेज क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। ये हमने अभी अभी सीखा था, हमने जाना था, हमें बहुत गहराई से जाना था। ठीक है जी, देखिए उसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं। उस सवाल लेते हैं 25 की पावर 27 अपॉन 8, इसका हमें रिमाइंडर बताना है। तो देखिए क्या 27 और 8 रिलेट कर रहा है, नहीं रिलेट कर रहा है, तो हम इसको पावर को क्या करेंगे, हम इसका पहले 8 का टोशन फंक्शन निकालते हैं। तो इसका टोशन क्या हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, कहे का मतलब होगा 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब हो जाएगा यानी 8 × 1/2 हो जाएगा हमारा। पावर से मतलब नहीं, सिर्फ बेस से मतलब यानी 4 आएगा, यानी इसका जो टोशन फंक्शन ऑफ 8 आया वो हमारा 4 आया। अब क्या करेंगे, इस पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे यानी 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 28 -1, यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। यानी हमें पावर को अगर बड़ी पावर रहे, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर बड़ी पावर रहे तो पावर को टोशन फंक्शन n से डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उसे उसकी जगह पे लिख देना। जैसे 3 आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 की पावर 3 अपॉन 4 कर देंगे। ठीक है, हमें इस तरीके से करना है, नहीं 4 नहीं करेंगे, इसको जो है हम इसका टोशन फंक्शन 4 आया था, 3 आया रिमाइंडर, यहाँ से 8 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हालांकि हम यहाँ भी कर सकते थे, 8 × 3 = 24, 1 के पावर 27, रिमाइंडर कितना आता, 1 ही आता, लेकिन हमने ये तरीका समझाने के लिए हमने इतना लंबा चौड़ा किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए इतना आ गया, 25 का क्यूब कितना हो जाता है, 125। ठीक है, ये हमने लंबा करने के लिए लिख दिया, 25 का क्यूब 125 हो जाता है, सॉरी 25 का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए इसको आप सिंपलीफाई कर देते हैं, 8 × 3 = 24, 1 आएगा रिमाइंडर, 1 की पावर 3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, 1 की पावर 3 1 ही होगा, तो यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा हमें 1 मिलेगा। ठीक है, ये हमने सिर्फ इतना एक्सप्लेन करने के लिए किया था कि कैसे मतलब इसको हैंडल करेंगे, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है जी, देखिए सवाल नंबर 42 में हमें दिया हुआ है कि 13 की पावर 127 हो और ये 49 को हमें डिवाइड करना है, तो हमारा जो रिमाइंडर है क्या आएगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो देखिए क्या 127 49 से रिलेट कर रहा है। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 27, 4 × 12 = 14, रिलेट नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, सिंपली इसको टोशन फंक्शन क्या करेंगे, निकालेंगे 49 का। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। ठीक है, 49 × 6/7 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1/7 होता है, यहाँ पे 1 - 1/7 होता है। तो डेट इज़, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 × 7, 7 में से जाएगा 6/7, 7 × 7 = 49, 7 × 6 = 42,
यानी इसका टोर्शन फंक्शन हमारा 42 आया। अब क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको हम 42 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, जो टोर्शन फंक्शन हमारा 49 आया है ये वाला, इसको पावर को हमें टोर्शन फंक्शन से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए इसको 3 टाइम्स लगाते हैं। देखिए 3 दूनी के 6 4 या 12, यानी रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो देखिए यानी ये जो 1 आया रिमाइंडर, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। डेट इज़ की 13 की पावर 1 अपॉन 49, यानी इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 13। ठीक है, क्योंकि 13 बड़ा है 49 से, यानी इसका आंसर आएगा 13 आ जाएगा। ओके जी। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए इसको समझते हैं। देखिए क्या 75 18 आपस में रिलेट कर रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम टोर्शन फंक्शन 18 निकालेंगे। कितना होता है, 2 नंबर 18 था, 2 की पावर 1 और 3 के स्क्वायर 9। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 18 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 3 दूनी के 6, 6 तिया 18, यानी इसका टोर्शन फंक्शन कितना आया, 6 आया। अब इस पावर को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 12 छक 72, 13 छक 12 छक 72, यानी कितना आएगा रिमाइंडर, 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 3 आएगा। क्या करेंगे, पाँच की पावर 3 लिखेंगे, ये जो आया है अपॉन में क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 125 अपॉन 6, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 कट गया 5, यानी रिमाइंडर क्या आया हमारा, 5 आया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा वो हमारा 5 आ जाएगा। एक सेकेंड, लगता है कहीं पे मिस्टेक हो गया है। हाँ सॉरी, हमें यहाँ पे करना था 5 के क्यूब से 18 से डिवाइड करना था। 5 का क्यूब 125 अपॉन 18, 18 × 5 = 90, 18 × 7 = 26 से, यानी माइनस का 1 आया रिमाइंडर माइनस का 1, -1 क्या हो जाएगा, -1 प्लस 18, 17 रिमाइंडर आएगा। सॉरी, हमने 6 से कर दिया था। 6 हमारा क्या आया, 18 का टोर्शन फंक्शन है। ठीक है, 18 का टोर्शन फंक्शन हमारा 6 है। ध्यान रखें, 18 का टोर्शन फंक्शन हमारा 6 है। ओके, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ करेंगे। क्या हमारा 25 142 में कोई कुछ रिलेट है, नहीं है। इसको हम टोर्शन फंक्शन से डिवाइड करेंगे इसको, तो निकालते हैं। टोर्शन फंक्शन 25 का क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 इंटू 4/5, 5 × 25, 5 × 20, यानी 20 आया। फिर 142 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 × 4 से, यानी 2, यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारा, 37 का पावर 2 अपॉन 25। ठीक है, तो देखिए 37 को हो जाएगा हमारा कितना, देखिए 37 का, देखिए 37 इंटू 37 अपॉन 25, 25 दूनी 50 माइनस का 13, 25 दूनी 50 माइनस का 13, यानी क्या हो जाएगा, 169 प्लस का अपॉन 25, 25 चौके 100, 25 छक 150, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो हमारा 19 आएगा। ठीक है, चाहे तो हम 37 का स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक करके भी हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा 19 मिलेगा। ठीक है, 19 रिमाइंडर मिलेगा यहाँ से। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे सामने 3 सवाल है। ठीक है, यहाँ पे 3 सवाल है, इसको कैसे करेंगे तो आइए जानते हैं। देखिए 90 और 98 में रिलेशन 45 दूनी 90, 45 दिया,
क्या करेंगे, इसको सिंपल है, इसका टोसन फंक्शन निकाल लेते हैं 90 का। देखिए क्या हो जाएगा, 10 नंबर 90 यानी 2 × 5 × 3 का स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 90 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, 4/5, 2/3, 5 दूनी के 10, 3 तिये 9, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी इसका जो टोसन फंक्शन कितना आया 24 आया। 24 को 98 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 24 छोक 96, रिमाइंडर 2 आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे 53 की पावर 2, ठीक है, 53 की पावर 2 अपॉन 90, ठीक है जी। यही तो करना था, ये तो हमने सीखा था कि ए की पावर 5n अपॉन n हो तो उसका जो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है, उसका रिमाइंडर 1 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आया हमारा 53 की पावर 90 करेंगे, हम इसको शॉर्ट कर लिया, 98 को भागा किया 53 की पावर 2, 53 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा, देखिए 3 का स्क्वायर 9, बाद की वीडियो में बताऊंगा कैसे उसको स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 3 28, 3 का स्क्वायर 9, 5 तिये 15 दूनी 30, 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 28, 28 को फिर 90 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा हमारा, 9 तिया 27, 270, कितना बचेगा 109, फिर 9 दूनी 18, 90 यानी 109 आ गया हमारा, 109 यानी 90 या 10 यानी इसका क्या हो जाएगा उत्तर, डेट इज़ 19, यानी इस सवाल का जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो हमारा 19 आएगा, ठीक है जी। सवाल नंबर डी का देखिए, अब यहाँ पे चलते हैं। अगर हम इसको चाहें तो इसको, पहला तो तरीका हमारा ये था, देखिए पहले इसको करते हैं स्प्लिट मेथड से करते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए 722 25 में कोई रिलेशन है नहीं, इसका टोसन फंक्शन कितना आएगा 20 आएगा, 25 × 4/5, 25 5 के 20, 20 आएगा। तो देखिए पहले हम इसको निकालते हैं, 20 तिये 60, 20 तिये 60, 12, 20 छक से 2 यानी 23 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे 23 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 529 हो जाएगा। हम इसका कर रहे हैं, सिर्फ इसका नहीं कर रहे हैं। 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 अपॉन 25, 25 दूनी 50, 19, 25 से कम 25 यानी कितना होगा 4, यानी यहाँ से जो रिमाइंडर मिलेगा हमारा वो हमारा 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा वो हमारा 4 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है। 25 24 -1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर क्या, ये इवन पावर है क्योंकि ये हमारा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 का डिविजिबल होता है, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो तो संख्या हमारा क्या, वो 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा हमारा। तो जो इस सवाल का जो उत्तर रहेगा 4 और 1 5 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 5 इस सवाल का रिमाइंडर आ जाएगा। या तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि हम जानते हैं कि 23 की पावर 722 है, पावर सेम है। पावर सेम रहने पे हम क्या सीखे थे कि a की पावर n प्लस b की पावर n हो तो इसका एक फैक्टर हमेशा ऑलवेज जो है a प्लस b से डिवाइड होगा। क्या करेंगे, 23 से 24 कितना हो जाता है हमारा 47 अपॉन 25 हो जाता है, ठीक है। अगर 25 दूनी 50 करते हैं तो -3 आ जाएगा हमारा, -3 यानी 25 -3 कितना हो जाएगा हमारे पास, -3 करेंगे डेट इज़ 22। कहीं पे गड़बड़ कर दी क्या मैंने,
25 दूनी 50 माइनस का 2, 20 20 40, 40 से 47, 23 से 24 47। छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इस पे फोकस करते हैं। हमारा उत्तर आएगा वो हमारा ये 4 आया, 5 आएगा उत्तर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आते हैं F नंबर सवाल पे। F नंबर सवाल देखिए, 32 की पावर 32 है। अगर हम इसका टोसेंट फंक्शन निकालें, ठीक है, टोसेंट फंक्शन इतना का, ये इसका निकालते हैं, तो ये प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट फंक्शन क्या आएगा, 6 आएगा। हम क्या करेंगे, 32 की पावर 32 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, टोसेंट फंक्शन से डिवाइड करेंगे। 6 25 30 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 32 हो जाएगा हमारा। 2 की पावर 32 अपन 6, ठीक है, 2 की पावर 32 अपन 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अगर हम इसको 2 का स्क्वायर करते हैं इंटू 16 अपॉन में 6, ठीक है, यानी 2 दूनी के 4, 4 की पावर 16, 4 की पावर 16 अपॉन 6। तो हमने पिछले क्लास में जाना था कि अगर कोई संख्या, अगर कोई 4 की पावर n संख्या हो, अगर उसे 6 से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर वो ऑलवेज क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। ये हमने सीखा था कि नहीं सीखा था। अगर कोई 4 की पावर n संख्या हो, 4 की पावर कुछ भी, अगर उसे 6 से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज हमारा 4 आएगा। तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा कितना मिलेगा, 4, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या सॉर्ट आउट हो गया हमारा, 32 की पावर 4 अपॉन 7। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 28 प्लस 4 की पावर 4, ठीक है, अपॉन में 7। यहाँ से तो 0 हो जाएगा हमारा। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 7, यानी 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, यानी यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 4 आएगा। और यही हमारा इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। देखिए 4 सवाल और है, अगर हम इसे गौर करें, देखिए 25 की पावर 25 की पावर 25 है, इसे 9 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 9 का टोसेंट फंक्शन निकाल लेंगे। क्या हो जाता है हमारा, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 इंटू 2/3 9, ठीक है। यहाँ से 3 आ गया, 3 दूनी 6, टोसेंट फंक्शन हमारा 6 आया। तो 25 की पावर 25 को, ये जो पावर है इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौका 24, यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 की पावर 25 क्या हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। उसी प्रकार यहाँ से क्या करेंगे, 25 की पावर 1 अपॉन 9, 9 का 9 18, 9 तिया 27 माइनस का 2, 27 माइनस 2, 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 7, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा हमारा डेट इज 7। ओके, इसकी बात कर लेते हैं। तो जो 8 का टोसेंट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 8 का टोसेंट फंक्शन हो जाएगा हमारा 8 इंटू 1/2 डेट इज़ 4। 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, ठीक है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, यानी 8 इंटू 1/2 4 आ जाएगा। अब 30 की पावर 45 को हमें 4 से डिवाइड करनी है, ठीक है। देखिए 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। देखिए
अगर हम इसे 28 प्लस 2 की पावर 45 कर देते हैं, ठीक है, अपॉन में 4 देते हैं। यहाँ से तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 45 अपॉन 4। अगर हम इसका 2 का स्क्वायर ले लें इंटू 2 की पावर 43 क्या आ जाएगा, चाहे इसको क्या कर लेते हैं 2 की पावर 2 अपॉन 22 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन में 4। कैसे हमारा सही रहेगा एच नंबर सवाल में, इसका हम गौर कर लेते हैं एक बार। इसको हम कैसे करें तो देखिए, अगर हम इसे यहाँ से करते हैं यहाँ से तो पावर 0 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 0 की पावर 0 0 0 यानी इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए, हम इसे टोसन से नहीं, हम इसका नॉर्मल रूल अप्लाई करते हैं। नॉर्मल रूल हम क्या नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लेते हैं। यहाँ पे 8 दूनी के 16, ये पेन भी नहीं चल रहा, 1 मिनट देखिए। देखिए 8 दूनी के 16 होता है यानी -1 है, -1 की पावर 30 की पावर 45 अपॉन 8। क्या हमारा ये 30 जो देख रहे हैं ये इवन नंबर है, 1 भी हमारा इवन नंबर है। अब माइनस की जाकर प्लस हो जाएगा, तो देखिए इवन नंबर की पावर इवन या ऑड हो, उसका जो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा हमारा, उसका जो ऑलवेज जो हमारा इवन में ही आएगा, ठीक है। इवन नंबर की पावर इवन या ऑड हो, इवन नंबर की पावर इवन या ऑड हो, उसका जो ऑलवेज जो है हमारा रिमाइंडर, उसका जो है ऑलवेज जो हमारा कंसल्ट आएगा। जैसे 2 हमारा इवन नंबर है, 2 की पावर ऑड लेते हैं कितना, 3 लेते हैं, 2 का क्यों 8, 8 क्या हमारा इवन नंबर है, 2 के स्क्वायर लेते हैं 4, 4 क्या इवन नंबर है, आगे हमारा सॉर्ट आउट हो गया। उसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 की पावर 45 क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है जी। यानी इवन नंबर की पावर इवन या ऑड हो, उसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा वो हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर में ही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, ये 16 है, 16 का मतलब क्या हो गया, 2 की 4 16 यानी 16 इंटू 2, टोटल फंक्शन कितना आया 8 को क्या करेंगे 33 की पावर 31 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौका 32 यानी 1, यानी +1 की पावर 31 क्या आएगा +1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 35 की पावर 1/16, ठीक है, आ जाएगा। यानी 16 दूनी 32 यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 3 मिल जाएगा रिमाइंडर यहाँ से, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे 97 हमारा क्या है, 97 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो हमारा हो जाएगा टोसन फंक्शन, ये हमारा हो जाएगा क्या 96 हो जाएगा हमारा टोसन फंक्शन प्राइम नंबर। ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। 97 हमारा क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो इसका जो टोसन फंक्शन क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। हमने सीखा था पिछले क्लास में कि 97 होता है, यानी 97 की पावर 1 यानी 97 इंटू 1 - 97 यानी 96/97 दैट इज़ 96 टोसन फंक्शन। अब क्या करेंगे 97 की पावर 96 को 90 क्या करेंगे इसको 97 क्या करेंगे, क्या आएगा 1 की पावर 1 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे क्या करेंगे 113 की पावर 1/97, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 97 जाए क्या आ जाएगा 16, ठीक है।
97 10 107 113, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो आएगा 16। ठीक है जी।